हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक सर एंड वेलकम टू किंग डॉक्टर एबी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर का है और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एसिड्स की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कोई सैंपल दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या नहीं, तो अगर जो प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन प्रॉपर्टीज को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, सो उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप जो है एसिड्स है या नहीं इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, एसिड्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये अगर किसी भी फॉर एग्जांपल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अगर वो एसिड है, एसिड का कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या रहेगा, उसमें H+ आयन रहेंगे। मतलब अगर जब भी वो सॉल्यूशन में आएगा, यानी फॉर एग्जांपल जब भी हम उसको वाटर के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो हमेशा वो क्या देगा, H+ आयन देगा सॉल्यूशन में। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स रहते हैं जो सॉल्यूशन में H+ देते हैं आयन, उसको हम लोग कहते हैं एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेनली जो है डिस्कस करने वाले वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ठीक है, प्रॉपर्टीज वो ये कि फ्रेंड्स जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स, ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आप देख सकते हैं जितने भी आपके पास में फॉर एग्जांपल एसिड्स है, फॉर एग्जांपल आपको एसिड मिलता है टैमरिंड से। ठीक है, टैमरिंड से जो एसिड मिलता है उसका नाम है टार्टरिक एसिड। तो आप जब टैमरिंड यानी कि इमली जब आप खाते हैं, ठीक है, टैमरिंड मतलब इमली, तो इमली जब आप खाते हैं तो इमली आपको खट्टी लगती है। खट्टी क्यों लगती है? क्योंकि ये जो इसमें है एक टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से ये खट्टा लगता है। तो फ्रेंड्स, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मतलब आप जो भी फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिक एसिड खाते हो, जैसे कि हमने इमली की बात कर लिया, ठीक है, अनरिप मैंगो, ठीक है, अनरिप मैंगो, ये भी आपको कैसा लगता है? ये भी खट्टा लगता है आपको। जैसे कि अभी समर डेज है ना, अभी आम का सीजन है ना, जब आप कच्चा आम खाते हो तो आपको खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप साइट्रस फ्रूट्स जो खाते हैं, साइट्रस फ्रूट्स, ठीक है, उसमें साइट्रिक एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि नींबू, ठीक है, नींबू है, या फिर आप संतरा खाते हैं, ठीक है, तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो खट्टा लगता है क्यों है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी जैसे जो डेली लाइफ में हम लोग चीजें खाते हैं जो हमें खट्टी लगती है, तो मेनली उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? उनमें एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और मेनली जो हमारे पास फ्रूट्स है, ठीक है, जो खट्टे लगते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? एसिड प्रेजेंट रहता है। आप टोमेटो खाते हो, टोमेटो, तो टोमेटो में क्या प्रेजेंट रहता है? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है टोमेटो खट्टा लगता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास में वो ये है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस रेड, मतलब जैसे कि हमको टेस्ट करने के लिए एक इंडिकेटर है, मैंने ऑलरेडी एक इंडिकेटर के ऊपर वीडियो ठीक है बनाया हूँ, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ब्लू लिथमस अगर आप लेते हैं तो वो ब्लू लिथमस जो है एसिड में कलर चेंज एक डिफरेंट कलर देता है, दैट इज रेड। मतलब ब्लू लिथमस अगर आप डालते हो एसिड के सॉल्यूशन में तो वो आपको एक नया कलर देगा, दैट इज रेड। और वहां से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिथमस को रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? ये एक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, एसिड्स को पहचानने के लिए। आई बस समझ में? तो आप एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ब्लू लिथमस है, ठीक है, अगर कोई और एसिड आपके पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में ही एक टोमेटो का जूस ले ले, वहां अगर वो लिथमस वगैरह डालोगे तो आपको वो रेड होता हुआ दिखा देगा, मतलब रेड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में नींबू है, नींबू का पानी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए वो, तो आपको रेड चेंज दिखेगा, ब्लू लिथमस। तो वहां से आप क्या है, इजीली आप घर में एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हो उस चीज को। ठीक है, सो एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। ओके, यहाँ पर जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे, मतलब रेड लिथमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टीज है बेसिस की। ठीक है, तो हम बेस की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन
सॉल्यूशन। इस पॉइंट को और भी सही तरीके से समझ लेते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एसिड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्लियर है, उसको समझ लेंगे अच्छे से हम लोग। और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। विदाउट सॉल्यूशन कहने का मतलब, अगर हम सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन तब बनता है जब सॉल्यूट को हम लोग डालते हैं सॉल्वेंट में, है ना, जैसे शुगर को हमने वाटर में डाला, शुगर का सॉल्यूशन बनता है। वैसे ही एसिड एज अ सॉल्यूट हम यूज करेंगे और वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर में ही जो है कोई भी एसिड या बेस अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, तो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे ना वाटर में, क्लियर है, और उसमें इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्किट बनाया, क्लियर है, एक सर्किट तैयार किया हमने, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैटरी है, ये एक जो टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, ये और इस एक आयरन नेल है एक्चुअली, ये जो मैंने बनाया है पर ये है आयरन नेल, आयरन नेल्स, ठीक है। सिमिलरली ये इधर भी मैं आयरन नेल से यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, और ये रबर कॉर्ड से क्या है यहाँ पर फिट है, ठीक है, फिटेड विद रबर कॉर्ड। और ये जो सेकंड टर्मिनल है बैटरी का, क्लियर है, इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बल्ब, ठीक है, बल्ब लगा देंगे हम लोग इस तरह से, और ये जो है हमारी सर्किट जो है कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो स्विच है, ये स्विच है, हमने यहाँ पे स्विच बना दिया। अब ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है इतनी बात। सो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया किसी एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, हमने स्विच ऑन कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो है ये बल्ब जो है ये ग्लो होगा, ये बल्ब क्या होगा, ये ग्लो होगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो होगा। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एसिड का सॉल्यूशन है, तो एसिड का सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आई बात समझ में। अब देखिए ना, ये दो आयरन है, इसके बीच में गैप है ना, कोई ना कोई वहां पर मीडियम चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। तो एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रीजन क्या है, देखिए फ्रेंड, जब भी हम किसी एसिड को, ठीक है, एसिड को कैसा लेते हैं हम लोग, वाटर में लेते हैं, यानी कि जब भी हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, सो इट डिसोसिएट्स इनटू H+ एक्वियस आयन, एक्वियस मतलब वाटर में है इसलिए, और Cl नेगेटिव आयन एक्वियस। इसी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, H3O पॉजिटिव, मतलब एसिड को रिप्रेजेंट करने का जो मेन तरीका है वो है H3O पॉजिटिव, ये है उसका एक्चुअल फॉर्म एसिड का, क्लियर है। सो इस तरह से हमने किया। तो आपको क्या मिल रहा है सॉल्यूशन में, आपको आयंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आपको, आयंस मिल रहे हैं, आपको आयंस मिल रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझिए आप। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगा, जैसे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, उसके सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि एसिड की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो दे प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन, और आयंस प्रोड्यूस करने की वजह से ये क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं फ्रेंड्स, दिस आर द गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं सिंपली दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये वो एजेंट्स होते हैं जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, जैसे यहां से यहां पर गैप है, तो यहां से यहां क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करेंगे वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल। यहां पे जो गैप है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, वो फिल अप करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। व्हाई आयंस, बिकॉज़ दे कैरी चार्जेस। आयंस आर व्हाट, दे कैरी चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी जैसे यहां पर बताया मैंने H+ और Cl- आयन, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि जो एसिड का सॉल्यूशन होता है, इट इज अ क्या है, इट इज अ कंडक्ट, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इसके पीछे का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपके पास में एसिड है, वो आपको सॉल्यूशन में जो भी है आयंस देंगे, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं, क्लियर। एसिड्स, ठीक है, acids reacts with metal, acid reacts with metals to form, हम कह सकते हैं to give हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है, किसी एसिड की, यानी जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मेटल के साथ में, किसके साथ में फ्रेंड्स, मेटल के साथ में, क्लियर है। और मेनली ये वो मेटल्स होना चाहिए जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो,
ये कौन से मेटल होना चाहिए जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि एसिड में क्या प्रेजेंट है, एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेनली जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, आपको उसका लिंक दे दूंगा। सो देखिए मेटल मतलब मेटल की रिएक्टिविटी कैसे होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज्यादा, तब जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो समझिए यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बता देता हूँ, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से, वो है आपके स्टार्टिंग के मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ये सब क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं देन हाइड्रोजन। तो चलिए एक रिएक्शन हम लोग करके देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीकर में क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक हमने मेटल लिया जिंक मेटल, ठीक है, ये जिंक मेटल है हमारे पास में, जिंक मेटल, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl। क्या डाल दिया हमने, डाइल्यूट HCl। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप क्या करोगे, इस जिंक मेटल के ऊपर में डाइल्यूट HCl डालोगे तो वहां पर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो आपको कुछ गैस बाहर निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक है। सो वहां जो रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से है, जिंक की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ में। कैसा HCl है हमारा, डाइल्यूट HCl लिया हमने, ठीक है, डाइल्यूट HCl लिए, और जो अपना जिंक मेटल है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो डाइल्यूट HCl लिए हमने, ठीक है, और ये कैसा रहता है हमारा, एक्वियस स्टेट में रहता है, क्लियर है। और जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसका नाम लिखना जरूरी है, जिंक, ठीक है। ये जो है डाइल्यूट HCl है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हैबिट रहना बहुत जरूरी है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे आपने रिएक्शन किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट दैट इज जिंक, एंड ए मेटल का सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया वहां से, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड। इसलिए बना क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी रहती है डाई पॉजिटिव, Cl की रहती है 1 नेगेटिव, इसलिए जो है न्यूट्रल कंपाउंड हमारा बनेगा, ठीक है। आप लोगों ने 9th में क्रिस क्रॉस मेथड स्टडी किया होगा। तो ये हमारा करेक्ट फार्मूला है जिंक क्लोराइड का, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, और ये कैसा रहा हमारा, एक्वियस, क्लियर है। और जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब भी हमको किसी गैस, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन, कोई गैस बन रही है और हमको उसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे इसका स्टेट लिखते हैं और इस तरह से जो है अपवर्ड एरो से शो करते हैं। अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है कि जो गैस है वो बाहर निकल रही है, क्लियर है बात, ओके। तो ये हो गया हमारी। तो जब भी किसी मेटल की रिएक्शन होगी, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए Fe है, ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर बैलेंस करना जरूरी है। देखिए 2 टाइम्स क्लोरीन है यहाँ पर, तो आपको ये जो है 2 टाइम्स लेना पड़ेगा I%। उसी तरह से हम लोग मान के चलिए आयरन के लिए, और मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पर अभी डाइल्यूट H2SO4। क्या ले रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4, क्लियर है। और ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों जब इसके बीच में रिएक्शन होगी, ये अभी कैसा है आपका एक्वियस, यह है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लियर है बात। और ये है हमारा आयरन मेटल जो कि सॉलिड है, क्लियर है। तो हमने आयरन जो है कि सॉलिड है, उसके अगर ऊपर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दी, तो इट फॉर्म्स ए फेरस सल्फेट प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड। यहाँ से क्या हो जाती है, H2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, इसको बैलेंस करना है अगर आपको, कितने टाइम्स देखना पड़ेगा, आयरन सल्फेट, ठीक है, H2 गैस रिलीज हो गई, देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, क्लियर। सो ये इस तरह से जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये रहेगा हमारा एक्वियस, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज हो गई है केमिकल रिएक्शन में। तो ये होता है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। और रही बात अगर आपको हाइड्रोजन गैस यानी आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो ये कि जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लेम है, जैसे कि आप बर्नर ऑन किए, ठीक है, तो फ्लेम आपको मिलेगी, ठीक है, बर्नर ऑन करने के बाद में। तो जैसे फ्लेम को जहां भी फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन हो रही है और मान के चलिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जस्ट आप फ्लेम को उसके कांटेक्ट में ला दो, ठीक है, फ्लेम को क्या कर दो, उसके कांटेक्ट में ला दो। तो जैसे ही आपको पॉप साउंड सुनने मिल रहा है, आप समझ जाइएगा कि वहां पर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज पॉप साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, पॉप साउंड इस तरह का अगर कोई आवाज आ रहा है, पॉप साउंड, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। आई बस उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, 5th, मेटल reacts with acids reacts with
metal carbonate and metal hydrogen carbonates to produce कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास में कोई मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल Na2CO3, NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे इस तरह के फॉर एग्जांपल आपके पास में मेटल कार्बोनेट अवेलेबल है और आप इनकी रिएक्शन कर रहे हो एसिड के साथ में, इनकी रिएक्शन कर रहे हो एसिड के साथ में, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, वहां पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मतलब कार्बोनेट अगर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर कार्बोनेट है और रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ में, या फिर अगर इस तरह के सब्सटेंस का अगर हीटिंग भी करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकलती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में डाल लेना। दोस्तों ये जो Na2CO3 था ये और कुछ नहीं है, ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा। ये जो है ये खाने के सोडा का फॉर्मूला है, खाने का सोडा यानी जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। और ये दोस्तों वो है, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जैसे कि एग शेल जो बना हुआ है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। आई बात समझ में। चौक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो चौक का जो कंपोनेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं इसको, लाइमस्टोन, क्लियर है। तो यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन माय वीडियोस। सो बस इसी तरह से आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सो देखिए अब हम बात करते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Na2CO3, ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन कर देता हूँ डाइल्यूट HCl के साथ में। ये हमारा सॉलिड, ये हमारा एक्वियस, ठीक है, जो हमारे वॉशिंग सोडा है या फिर जो हमारे पास में खाने का सोडा है, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे सॉलिड में, और जो भी मान लीजिए आपके पास में एसिड है, ठीक है, मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया है डाइल्यूट HCl, और उसमें आप डाल दो जो भी आपका मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपको क्विकली जो है रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, क्लियर है। और यहाँ पर होगा रिएक्शन जब भी बनेगा, हमेशा ध्यान में रखना एक बात, ये जो वॉशिंग सोडा हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर ये जो खाने का सोडा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दे आर बेसिक इन नेचर। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप एकदम सिंपल सी रिएक्शन कर सकते हैं। क्या आपने देखा होगा, जैसे आप कपड़े धोने जाते हो या फिर आपके कपड़े में जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी लग गया होगा या खाने सब्जी लग गई होगी, जब उसको धोने जाते हो तो आप जैसे ही आप वॉशिंग सोडा लगाते हो, ठीक है, तो वहां पर रेड ब्राउन कलर आपको दिखाई देता है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा है, बेस है ना, क्योंकि टर्मेरिक क्या है, एक इंडिकेटर है। आई बात समझे। तो दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है तो ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ही, और साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये Na और ये Cl, मतलब सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और क्या बनेगा, वाटर बनना ही है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कितने टाइम्स उनको लेना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करने की जरूरत है। 2 टाइम्स Na दिख रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा है, मतलब आपको ये क्या लेना पड़ेगा, ये जो HCl है ये आपको क्या लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। डाइल्यूट HCl कितना टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। या सिंपली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा HCl है, ठीक है, तो हम सिंपली इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसा है ये, डाइल्यूट, कैसा है ये, डाइल्यूट है, ओके, और इसको हम लोग ले लिया 2 टाइम्स। आई बस ओके, क्लियर इतनी बात। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा NaCl जो कि एक्वियस है, सॉल्युबल होता है वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये निकल गई, और वाटर जो है लिक्विड यहाँ पर बन गया। सिमिलरली अगर रिएक्शन आप करते हो तो NaHCO3 के साथ में भी आपको इसी तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आपको जो है HCl लेना पड़ेगा, कैसा है ये HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है, एक्वियस मीडियम गिव्स NaCl CO2 H2, दोनों में वही प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में क्या बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बस इतना था, वहां पर Na2 था, यहाँ पर Na सिंगल टाइम है, तो बस NaCl H2O एंड बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप डालते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप डालते हो तो ये हमारा सॉलिड है, और ले लिया अगर आपने HCl ले लिया अगेन एक्वियस, क्लियर है, और रिएक्शन कर दिए तो कैल्शियम का यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी CaCl2, क्योंकि ये है इसका करेक्ट फार्मूला। कैल्शियम की वैलेंस होती है ट्राई पॉजिटिव, Cl की होती है -1, तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaCl2 एक्वियस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना ही है, कोई शक नहीं है यहाँ पर, और H2O तो यहाँ पर बनना ही है। आई बस में।
तो यहाँ पर अगर कैल्शियम क्लोराइड बना मतलब कितने टाइम लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स हमने को लेना पड़ेगा। तो बस समझ में हम लोग फ्रेंड्स, जब भी ये रिएक्शन आप लोग करोगे तो आपको क्या, जब भी आप कोई टेस्ट ट्यूब फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप ले रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पर आपका जो है डाइल्यूट HCl है और यहाँ से आपने जो भी है ये जो अपने कंपाउंड है इसको यहाँ पर डाल दिया, तो आपको क्या निकलते हुए रैपिड बबलिंग होते हुए वहां पर दिखाई देगी, ठीक है, रैपिड बबल्स ऑफ गैस, ठीक है, ये आपको निकलते हुए दिखाई देगा। निकलते दिखाई देगा। तो वहां से आप समझ जाना है कि ये जो रैपिड बबलिंग हो रही है इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। इफरवेसेंस इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस, मतलब रैपिड बबलिंग ऑफ गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है। सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आई वाज समझ। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एक तो तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी अपने को पता है। क्या प्रॉपर्टी है कि इट एक्सटिंग्विशेस फायर। फायर मतलब क्या करता है, ये आग बुझाता है। क्या करता है, आग बुझाता है। क्लियर है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर आपको केमिस्ट्री के लैब में करना है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो बस एक बात का ध्यान में रखिए, आपके पास में लाइम वाटर है। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, आई वाज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है आपके पास में। बस इस चूने के पानी में क्या कर दीजिए आप, ठीक है, चूने के पानी में क्या कर दीजिए, अब ये एक्वियस कंडीशन इसकी, चूने के पानी में क्या कर दीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है कोई केमिकल रिएक्शन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर दीजिए, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास कर दीजिए। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करोगे, एक केमिकल रिएक्शन होगी वहां पर, और वहां पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। क्या बनेगा वहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। आई वाज समझ में। अगर मैं इसको बैलेंस करने की बात करूं, तो बैलेंस जब आप करोगे, ठीक है, तो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लियर है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये जैसे चॉक, आप चॉक अगर वाटर में डालते हो तो क्या सॉल्युबल रहता है वो? नहीं, ये इनसॉल्युबल रहता है। मतलब ये सॉलिड अपने को अपीयर होगा यहाँ पर, और ये रहता है हमारा व्हाइट कलर का। क्या आपको पता है चॉक व्हाइट कलर का दिखता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, व्हाइट। और इसका जो अपीयरेंस होता है, मतलब आपको कैसा दिखेगा, मिल्की अपीयरेंस होगा, जैसे दूध रहता है ना, बस उसी की तरह ये आपको दिखाई देगा, मिल्की अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहले आपको एक्वियस में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से हमने पास किए, जहां से भी केमिकल रिएक्शन निकल रही है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। जैसे ही ये आपको व्हाइट पीपीडी वहां पर मिल गया, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल गया, समझ जाना कि वो जो गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है दीवार, आई बस समझ में। अगर इसी को, अगर मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप एक्सेस में पास कर रहे हो, यानी कि जितना आपका सॉलिड बन गया उसके बावजूद आप फर्दर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये भी आप पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया और यहाँ पर वाटर भी है, तो दोस्तों ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एक नए कंपाउंड में। वो कंपाउंड है आपका ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, ये होता है सॉल्यूबल, ये होता है सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में सॉल्यूबल होता है ये, यानी कि ये हो जाता है एक्वियस। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से स्टडी करना है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। आई बस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज बताया उसको भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप ये जितने भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है, आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। क्लियर है, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट्स विथ base to form salt and water, ठीक है ना। सो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। किसी भी चीज को समझना है ना यार, तो आप जो है ना उसका सही कंसेप्ट समझ लीजिएगा। कौन सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो किस तरह की वो प्रॉपर्टी शो करता है, तो पहले आप उस केमिकल्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसके साथ में अच्छे से दोस्ती कर लीजिए। मतलब पढ़ने का ये सही तरीका है, इंटरेस्ट डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, तो उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है,
हमेशा इसी तरह से। तो बस ध्यान देते रहिए, आखिर तक बने रहिए, क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो देखिए सिंपल सा, पहले तो आप एसिड तो आपके पास में कई सारे एग्जांपल्स हैं अभी तक आपने देखा, HCl H2SO4, ठीक है। एंड नाउ हम लोग बात कर रहे हैं अब बेस के साथ में, है ना। तो बेस क्या होता है फ्रेंड्स? बेस आपके पास में एग्जांपल्स हैं NaOH, KOH, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है, ठीक है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस है ना आपके पास में है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है। वीक बेस भी होते हैं। सिंपल हम रिएक्शन देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाकी बेसिस के साथ में भी बनेगा। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर। तो हम किसी एसिड ले लेते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl हमने ले लिया, ठीक है। और कैसा रहेगा इनका, ये हमने लिया एक्वियस, ये भी कैसा हमारा एक्वियस। उसके बाद एक बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH, ये हमने बेस ले लिया NaOH, ये भी कैसा है एक्वियस, ठीक है, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल एंड these are also called as, these strong bases are also called as alkali। एक बात का ध्यान में रखिएगा, अल्कली कहते हैं हम लोग इनको, why? because these are water soluble, these are water soluble bases। तो जो वाटर सॉल्युबल बेसिस रहते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं अल्कली, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये है हमारे अल्कली, क्लियर है इस बात। तो HCl प्लस NaOH, देखिए हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या रहेगा यहाँ पर NaCl एंड यहाँ पर बनेगा वाटर, यानी कि NaCl एक्वियस, वाटर सॉल्युबल इसलिए, और ये हो गया हमारा H2O जो है हमारा लिक्विड स्टेट, क्लियर है बात। सो क्या समझ में आया, यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस, सॉरी ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। क्योंकि ये भी हार्मफुल है हमारे लिए, अगर हमारे स्किन पे गिर गया, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये भी दोनों चीज क्या है, हार्मफुल है। लेकिन दोनों जब एक साथ मिल गए तो इन्होंने क्या बना दिए, एक न्यूट्रल, मतलब जो हमारे को किसी भी तरह का हार्म या किसी भी तरह का हमारे को क्या करता है, हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है, हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्लियर है। और वाटर तो हम डेली लाइफ में पीते हैं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि दोनों जो है स्ट्रॉन्ग चीजों ने एक साथ मिलकर, ठीक है, अपना एक दूसरे का जो इफेक्ट है कैंसिल कर दिया। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, क्लियर है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन और भी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 एक्वियस प्लस कोई बेस ले लेते, मान लीजिए मैंने KOH लिया, ठीक है, अलग अलग तरह की रिएक्शन देखते हैं यार, क्लियर है। तो ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये है पोटेशियम, जो भी मेटल है, और यहाँ का जो अनायन पार्ट है, अगर आपको पता होगा तो ये अपने को 2H प्लस देता है और SO4 2 माइनस देता है, क्लियर है। और ये अपने को क्या देता है, ये अपने को K प्लस देता है, OH माइनस देता है सॉल्यूशन में। तो जो इसका प्लस वाला है वो इसके माइनस के साथ में जुड़ जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ये 2 माइनस है, ये K प्लस है, तो अपने को K कितने टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम, तो K2SO4 ये बन जाएगा फॉर्मूला। और क्या बनेगा, वाटर तो बनना ही नहीं, कितने टाइम वाटर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टाइम हाइड्रोजन है, तो ये 2 टाइम हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2H2 हो गया, ये लिक्विड। तो यहाँ पर क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट बन गया, क्लियर है बात। सो फ्रेंड्स, ये जो इस तरह की रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म salt and water, क्लियर है। अब देखिए कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल्स हमारे पास में है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर, ये अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और भी कोई फॉर एग्जांपल अपने पास में है जैसे कि जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है ना। सो दीज आर द मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में, तो क्या बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। आप यहाँ से एक बात ध्यान में रख लेना, जब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है हमेशा ध्यान में रखना एसिड और बेस की रिएक्शन है। क्या बोला मैंने, एसिड और बेस की रिएक्शन है। जब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है
तो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से दिमाग लगा लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। एसिड तो ठीक है हम लोग पहचान लेंगे, इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर एक बेस की तरह काम कर रहा है। कैसे समझते थोड़ा सा, जैसे कि MgO है, ठीक है ना। अब ये MgO क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल MgO को आपने वाटर में डाला तो ये क्या बनाएगा, MgOH ट्वाइस। जब मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है तो ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो OH माइनस देता है सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। आई बात समझ में। इसलिए जो है ये जो बेस है ये क्या देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर के प्रेजेंस में, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान के चलो आपने रिएक्शन लिया, HCl की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, और यहाँ पर डाल दिया आपने HCl, क्या डाल दिया HCl, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा MgCl2, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। रही बात बैलेंस करने की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, आई बस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद में ठीक है, आपने इसका सॉलिड भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O, तो ये हो गया हमारा एक्वियस और ये हो गया लिक्विड। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या देखने मिल रहा है आपको, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ऑक्साइड, ये कैसा है, ये दे आर दिस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सॉल्ट एंड वाटर तभी बनता है जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। अगर मान के चलो आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो और यहाँ पर डाल देते हो डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl, क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, इस तरह से। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, ध्यान में हमेशा रखना कि जब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे है, बेसिक नेचर के। ये मैंने आपको इस तरह से बताया, आई पसंद। जैसे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को अगर पानी में डालते हो आप लोग, ठीक है, पानी में, तो ये हमको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आप ये घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आपके पास अगर चूना होगा, आप उसको पानी में डालिए, बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, और जो आपका पॉट है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइम और इसको बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जो कि ये है कि एसिड्स आर corrosive in nature, आप इसको बोल सकते हो हाईली corrosive। और मेनली मैं किस तरह के एसिड्स की बात कर रहा हूँ, वीक एसिड तो ठीक है हम लोग खा लेते हैं, ईटेबल होते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं एसिड की बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स वो है हमारे मिनरल एसिड्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, these are the acids which आर हाईली करोसिव मतलब जो डैमेज कर देते हैं। एक सिंपल सा समझ लेना, कोरोजन का मतलब क्या होता है, डैमेज होना, किसी चीज का कोरोजन होना मतलब उसका क्या होना, डैमेज होना। जैसे आयरन का कोरोजन होगा तो रस्ट बन जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या हो गया, आयरन का डैमेज, है ना। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स है क्या कर देते हैं, अगर मान के चलो वो आपके कांटेक्ट में आ गए, चाहे आपके बॉडी के कांटेक्ट में हो, यानी मान के चलो स्किन के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, या फिर वुड के कांटेक्ट में आ गए, या फिर किसी मेटल के कांटेक्ट में आ गए, या मान के चलो कोई स्टोन वर्क के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। स्टोन वर्क के कांटेक्ट मतलब जैसे कि आपका मार्बल है, तो मार्बल कैसे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। तो आप बताएं कि इसके साथ में रिएक्शन होकर क्या बना लेता है, वो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आपने देखा इसके पहले, ठीक है, इधर देखा आपने, तो वो सॉल्ट बना लेता है, तो डैमेज हो जाता है। तो ये जो है दे कॉज एसिड बर्न, ठीक है ना। सो आप ये कह सकते हैं कि दे कॉज डैमेज ऑफ स्किन, वुड, मेटल, स्टोन वर्क, दैट्स व्हाई दे आर हाईली करोसिव इन नेचर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, क्लियर है बात, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको कुछ बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत काम आएगी, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिया, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।